आप सभी को मेरा नमस्कार। मगही वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 19 जनवरी है। आज के दिन 2015 ईस्वी में भारत के बहुत बड़े विचारक, राजनीति शास्त्र के विचारक श्री रजनी कोठारी जी का निधन हुआ। रजनी कोठारी जी राजनीति शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने विचार प्रस्तुत करने, उसे एक ढांचा प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। रजनी कोठारी जी की जो किताबें हैं वो सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। खासकर उनकी किताब भारत में राजनीति, जिसमें उन्होंने भारत में जो जाति है, जातीय ढांचे हैं, उस पर उन्होंने काफ़ी विचार रखा और एक ढांचा प्रस्तुत किया कि किस तरह से भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है और विकास के मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है। तो उनकी जो यह किताब है भारत में राजनीति, यह जो किताब है यह उन्होंने 1963 ईस्वी में लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद अभय कुमार दुबे जी ने किया है। यह किताब मैं सभी लोगों को पढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि इस किताब में एक संपूर्ण रूप से ढांचा खड़ा है और एक दृष्टि विकसित होती है। रजनी कोठारी जी ने समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए और नेताओं, यहाँ के लोगों को चेताते भी गए कि कैसे क्या करना है। उन्हीं का प्रसिद्ध वाक्य है, पीपुल ऑफ इंडिया डू नॉट कास्ट वोट, दे कास्ट वोट। यानी कि भारत के लोग मताधिकार यानी कि अपना वोट नहीं देते हैं, बल्कि वो कास्ट, CAST, वो जातीय वोट देते हैं, जाति के आधार पर वोट देते हैं। तो इतने गहन विचार प्रस्तुत करने वाले रजनी कोठारी जी की आज पुण्यतिथि है। तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हीं की किताब से मैं जो आदर्श राजनीति क्या है उसके बारे में उनका विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आदर्श राजनीति क्या है? राजनीति कई तरह की होती है। एक राजनीतिक प्रक्रिया वह होती है जिसके जरिए परिवर्तन लाया जाता है, जिसके जरिए विचारों का सृजन होता है, जिसके जरिए अव्यवहारिक लगने वाले स्वप्नदर्शी विचारों को धरती पर उतारा जाता है, जिसके जरिए क्रांतियों का आयोजन किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जब चलती है तो उसके पीछे की राजनीति में एक नैतिक तत्व होता है, एक मूल्य प्रणाली होती है जो सारी दुनिया के लोगों पर अपना असर डालती है। लेकिन इस नैतिक तत्व और धार्मिक नैतिकता में फर्क है। अरस्तु के जमाने से ही चिंतक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जब तक राजनीति के साथ नैतिक तत्व नहीं जुड़ेगा, तब तक उसके अस्वच्छ रूपों का शमन नहीं किया जा सकता। मेरे लिए वह राजनीति ही श्रेयस्कर है जो सामाजिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हो, उसे बदलती हो। जब राजनीति ऐसा करेगी तो वह लोगों के दिल दिमाग को बदलेगी। ऐसी राजनीति पर नैतिक और मूल्यगत आयामों का वर्चस्व होगा, न कि अल्पकालीन लक्ष्यों और सत्ता संबंधी लाभों का।
तो यह रजनी कोठारी जी का आदर्श राजनीति क्या है उसके संदर्भ में एक संक्षिप्त विचार था, जो कि उनकी किताब भारत में राजनीति कल और आज से उद्धृत है। आप यह किताब जरूर पढ़ें, इसमें कई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो इसी के साथ हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जो विचार हैं अगर आपको अच्छे लगे हों, आदर्श राजनीति क्या है, तो आप हमारा इस एपिसोड को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी साझा कीजिए और हमारा जो मगही वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले आने वाले कार्यक्रमों से आप वंचित ना रहें। धन्यवाद।